Hello students, welcome to the class of mathematics by कृष्ण सर। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट की थी और उसके हमने कुछ आइडेंटिटीज डेराइव करके दिखाई थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सभी ध्यान से देखेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। जब आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं बेटा, तो आपको जो बेसिक आइडेंटिटीज बताई गई थी तीन, वो आपने उसमें यूज करनी है। साथ साथ इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज करना होता है। आप मोस्टली इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें अलग अलग भी सॉल्व करनी पड़ जाती हैं, बट वो कुछ आपके एक दो क्वेश्चन ही होते हैं जो टिपिकल क्वेश्चन हैं। अदरवाइज आप लेफ्ट हैंड साइड से इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब यदि हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। अब वैसे देखें तो ये आइडेंटिटी बन रही है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन यदि इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा होगी। जबकि आपको राइट हैंड साइड में जो वैल्यू चाहिए वो कोस थीटा के टर्म्स में चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हमने इस आइडेंटिटी को यूज नहीं करना है। आप इसे जस्ट साइन और कोस में चेंज करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। साइन कोस में चेंज करने पर कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, माइनस कोट थीटा इज कोस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। आप एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपके पास 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। आप सेपरेट कीजिए, ये 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, नोमिनेटर का स्क्वायर अलग से करें, डिनोमिनेटर का अलग से करें। सॉरी, साइन थीटा का स्क्वायर एलसीएम साइन थीटा आएगा और आप होल स्क्वायर अलग करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इसे आप एज ए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 है, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1 है। ये सिंगल पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये आपने प्रूव करना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जब एक बार दो बार आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको ये बिल्कुल इजी लगने लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेंगे, इसलिए मैं सारे 1 बाय 1 कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आपके पास cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a है, जबकि आपने प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ sec a। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो कोस साइन कोस में ये ऑलरेडी पहले से ही है, तो cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। आप एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos a इंटू में 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी cos स्क्वायर a, और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर a, इसका यदि आप एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस में 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आप इन दोनों को कंबाइन करें, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये दो टर्म आपने इकट्ठी कर ली, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 एंड प्लस 2 साइन ए एंड डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये आइडेंटिटी हो गई आपकी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल प्लस अगेन 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस 1 इनका यदि हम सम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस में 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यदि आप इनमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में आपने कोई चेंज नहीं करना होता है, केवल न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करना होता है। न्यूमिनेटर में कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, उनको आपने यूज करना होता है। डिनोमिनेटर में हम मोस्टली कोई चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। अब ये 2 अपॉन कोस ए को आप 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए भी लिख सकते हैं एंड 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए की वैल्यू सेक ए होती है इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। Now the next question is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta into cos sec theta। इस क्वेश्चन को आप दो डिफरेंट वे से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कंप्लीट सिंगल रेशियो में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि tan और cot को आप कंप्लीट tan में चेंज करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ना हो तो आप इसे पहले साइन कोस में चेंज करें, देन एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करते जाएं। तो ये कॉमन मेथड है, आप इसी मेथड को यहाँ पे भी अडॉप्ट करें। आप इसे कंप्लीट साइन और कोस में ही चेंज कर दें। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा को आप लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, 1 माइनस कोट थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाई, इनका एलसीएम लेंगे ये साइन थीटा आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम कोस थीटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते समय आपने विशेष ध्यान रखना है, इसमें ये स्टेप आपका सबसे विशेष है। यहाँ पे आप कोस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, जब आप एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ मल्टीप्लाइड है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जबकि इसके साथ मल्टीप्लाइड है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये दोनों वैल्यू सेम है बट साइन चेंज हो रहे हैं। यहाँ साइन माइनस कोस है जबकि यहाँ पे कोस माइनस साइन है। यदि आप यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इन दैट केस ये फैक्टर दोनों में सेम होगा और जब एलसीएम लेंगे तो कॉमन फैक्टर एक ही बार लिखना होगा, अदरवाइज हमें इन्हें भी मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। तो आप इसे ऐसे लिखें
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। प्लस की जगह आपने करना है माइनस, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आपने देखा कि प्लस की जगह माइनस किया तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ऑर्डर चेंज हो गया इनका बेटा। अब आप सॉल्व करें इसे, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बेटा हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका हो गया कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये फैक्टर दोनों में सेम है तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जब आप इससे एलसीएम में डिवाइड करेंगे कोस इंटू साइन माइनस कोस से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा बन गया, और माइनस जब आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। नाउ अब इसे आप एज ए अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आप जानते हैं बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इस आइडेंटिटी को यूज करें, एज्यूम करें यहाँ पे साइन थीटा ए के इक्वल है और कोस थीटा बी के इक्वल है, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी मीन्स हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया। अब आप राइट हैंड साइड को भी देखें कि आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं डिनोमिनेटर में आपके पास कोस इंटू साइन है, यहाँ पे आपके पास ये आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 अपॉन आप कोस थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो दैट इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपके राइट हैंड साइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, इसमें कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, और आपको रिजल्ट साइन कोस में चाहिए तो आप सीधी सी बात है कि इसे साइन कोस में चेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए मीन्स 1 अपॉन कोस ए डिवाइडेड बाई सेक ए मीन्स 1 अपॉन कोस ए। सॉल्व करें इसे, इनका एलसीएम लेंगे तो ये कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए रिवर्स होके ये कोस ए अपॉन 1 आ जाए, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, और आपके पास जो वैल्यू आई वो कोस ए प्लस 1 आ गई। अब आपके पास कोस ए प्लस 1 है, जबकि आपने प्रूव करना है इसे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब डिनोमिनेटर में आपको 1 माइनस कोस ए चाहिए, आपके पास केवल नोमिनेटर में कोस ए प्लस 1 है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें आपने ये स्टेप ध्यान रखना है, आप कोस ए प्लस 1 को 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं, कोस ए प्लस 1 1 प्लस कोस ए,
इसके डिनोमिनेटर में आप एज्यूम कर ले 1, और इसे आपने रैशनलाइज करना है नोमिनेटर को, तो 1 प्लस कोसे है तो आप 1 माइनस कोसे से ही मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस कोसे से ही डिवाइड करें। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आप देखें तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कोसे इंटू 1 माइनस कोसे, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए। अब आप राइट हैंड साइड देखें जो आपने प्रूव करना है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 माइनस कोस ए था, आपके पास 1 माइनस कोस ए आ गया। नोमिनेटर में आपको चाहिए साइन स्क्वायर ए, तो आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए के इक्वल होती है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। Students, next question is cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 equal to cosec A plus cot A। इस क्वेश्चन में यदि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो यहाँ पे कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है जिसे हम यूज कर सकते हैं, ना कोई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है जिसे आप यूज करें, और आप यदि इसे साइन कोस में चेंज करना चाहें तो इसमें आप देख रहे हैं ना कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। उसके बाद हम इसे साइन कोस में चेंज करके सॉल्व करते हैं, तो साइन कोस में ये पहले से ही है बेटा। दूसरी एक बात आप इसमें देख रहे होगे बेटा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं, केवल साइन चेंज हो रही हैं। कोसे साइन ए 1 1, केवल यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया। ये क्वेश्चन आपने स्पेशली ध्यान रखना है बेटा, इसको सॉल्व करने का मेथड भी डिफरेंट है, और आप ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं, एक जिसमें राइट हैंड साइड में कोसेकेंट प्लस कोट ए होता है, एक जिसमें राइट हैंड साइड में सेक और टेन ए की टर्म आती है। तो आपने ये देखना है कि राइट हैंड साइड में कोसेक और कोट है या सेक और टेन है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसे सॉल्व करना है। दोनों केसेस में हम या तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करते हैं या कोसे से डिवाइड करते हैं। अब यदि आप इसमें साइन ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए आएगा। यदि आप इसमें साइन ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा और 1 अपॉन साइन ए कोसिकेंट ए हो जाएगा, और आपको जो टर्म्स चाहिए वो भी कोट और कोसिकेंट में ही चाहिए। इट मीन्स आपने नोमिनेटर डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करना है। यदि आप इसमें कोस ए से डिवाइड करेंगे तो कोस ए बाई कोस ए 1, साइन ए बाई कोस ए टेन ए, 1 बाई कोस ए सिकेंट ए। तो ये जो आपकी नोमिनेटर डिनोमिनेटर है ये सिकेंट और टेन में चेंज हो जाएंगे। यदि आपकी राइट हैंड साइड सिकेंट टेन में हो तो आपने इसमें डिवाइड करना है कोस ए, और यदि यहाँ पे सिकेंट और कोट है, कोसेकेंट कोट है, तो आपने डिवाइड करना है साइन से। तो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ये आपका बन जाएगा कोस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए। जब आप डिवाइड कर रहे हैं नोमिनेटर में तो इट मीन्स आपने नोमिनेटर की ईच टर्म में साइन ए से डिवाइड करना है, प्लस 1 अपॉन साइन ए, और सेम वैल्यू से आप डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो कोस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कोस ए बाई साइन ए इक्वल्स टू कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोस ए बाई साइन ए कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये स्टेप आपने ध्यान रखना बेटा। इसके बाद थोड़ा सा आपने इसे एडजस्ट करना है। आप इसमें कोसेक ए की वैल्यू कोट ए से ज्यादा होती है, इसलिए आप कोसेक ए को आगे ले आए। तो सबसे पहले लिखेंगे कोसेक ए, देन प्लस का कोट ए माइनस 1। ये स्टेप आपने ध्यान रखना बेटा। और यहाँ पे क्योंकि कोसेक ए की टर्म नेगेटिव है इसलिए आप पहले 1 को ले लें, 1 माइनस कोसेक ए
और प्लस हो जाएगा आपके पास कोट ए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करते समय हम कोई चेंज नहीं करते, केवल नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना होता है। तीन आइडेंटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू 1। तो आपने यहाँ पे 1 की जगह जो कोसेक और कोट में आइडेंटिटी होती है उसे यहाँ पे पुट करना है। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 की जगह आपने लिखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि ये आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए। अब ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की, अब इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आप इसे यूज कीजिए एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन ये आपका बन जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। इसे आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं और इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर आपका कोसेक ए माइनस कोट ए और दूसरा फैक्टर आपका कोसेक ए प्लस कोट ए, ये दो फैक्टर बन जाएंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। तो आप देख रहे हैं बेटा ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी कोसेक ए प्लस कोट ए है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कोट ए इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो आप थ्रू आउट इस फैक्टर को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। जब आपने ये फैक्टर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट में 1 था तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और माइनस में जब ये फैक्टर आपका कॉमन आ गया तो ये फैक्टर बच जाएगा। बट जब आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव साइन से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये वैल्यू इससे पूरी कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। और यही आपने प्रूव करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जर्व करें, लेफ्ट हैंड साइड इज √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन। पहला स्टेप आप ये देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। दूसरा स्टेप आप देखते हैं कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पे कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है। तीसरे स्टेप में आप ये चेक करते हैं कि इसे साइन कोस में चेंज किया जाए, साइन कोस साइन में ऑलरेडी पहले से ही है। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन फेल हो गए, ना कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ना यहाँ पे साइन कोस में ये पहले से ही है। तो आप क्या करेंगे, एक चीज आप ऑब्जर्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में होल वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लगा है जबकि राइट हैंड साइड में कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो इट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस में आपने इसे रैशनलाइज करना है ताकि होल स्क्वायर बना के हम स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सके। तो आपने इसे रैशनलाइज करना है। यहाँ पे यदि नेगेटिव साइन है तो आपने उसका अपोजिट साइन लेना है। तो 1 माइनस साइन है तो आप 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें और 1 प्लस साइन ए से ही डिवाइड करें। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट इज 1 प्लस साइन ए, ये होल स्क्वायर हो गया। और ये आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर ए के इक्वल होती है। अब आप देखें इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए के इक्वल होगी।
अब आपको चाहिए सीकेंट ए प्लस टेन ए, आपके पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इट मीन्स ये कोस ए जो है इन दोनों का एलसीएम है, आप इसे सेपरेट कर सकते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। और आपको पता है 1 अपॉन कोस ए की वैल्यू सेक ए के इक्वल होती है और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए की वैल्यू टेन ए के इक्वल होती है। और स्टूडेंट्स ही आपने प्रूव करना था सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now the next question is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta equals to tan theta। तो स्टूडेंट्स आप इसमें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो फिलहाल यहाँ पे कोई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं बन रही है जिसे आप यहाँ पे यूज कर सके। उसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पहले से ही साइन कोस की टर्म में है, तो इसे आप साइन कोस में भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही है। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शंस में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप इसमें साइन और नोमिनेटर में से साइन और डिनोमिनेटर में से कोस कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल के देन फिर इसे आगे सॉल्व करें। तो आप नोमिनेटर में से कॉमन निकालें साइन थीटा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में से आप कॉमन निकालें कोस थीटा, तो आपके पास बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे ये दोनों फार्मूले होते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, बट ये आपके क्लास में अभी नहीं है, ये 11th क्लास के हैं। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में tan थीटा चाहिए और साइन थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा आता है। तो यदि ये दोनों कैंसिल हो जाए तो आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे कैंसिल कैसे किया जाए, तो आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है ये साइन की टर्म में है, जबकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कोस की टर्म में है। आप इसे सेम रेशियो में चेंज कर दें, या तो इसे साइन को कोस में चेंज कर दें या कोस को आप साइन में चेंज कर दें, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं आपको नोमिनेटर को चेंज करके दिखा रहा हूँ, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो साइन थीटा इंटू में 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू, अब इसमें आप पॉजिटिव टर्म को पहले लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ गया साइन थीटा बाई कोस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और स्टूडेंट्स ही आपने प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। स्टूडेंट्स इसमें आप ऑब्जर्व करें कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और कोस और सेक रेसिप्रोकल हैं। यदि आप इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होकर ये भी 1 के इक्वल हो जाएगी। और सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए को आप tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए में चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स आपने इन दोनों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यहाँ पे यूज करना है। तो आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यूज करें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इट मीन्स ये हो गया आपका a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसका एक्सपेंशन करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए।
इसमें आप सबसे पहले साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों को इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को आप 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए को आप 1 बाई कोस ए भी लिख सकते हैं। आपके पास ये दोनों टर्म ले ली आपने, इकट्ठी कर दी, ये टर्म आ गई आपके पास और ये टर्म भी आ गई यहाँ पे। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया एक कोसेक स्क्वायर ए और दूसरी टर्म आपके पास बच गई सेक स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे ये रेसिप्रोकल्स कैंसिल हो गए प्लस के 2, ये रेसिप्रोकल्स भी कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू भी 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर ए ये भी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की इक्वल। अब आप ऑब्जर्व करें 1 प्लस 2 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए और यही आपने प्रूव करना था, दैट इज राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cosec a minus sin a into sec a minus cos a equals to 1 upon tan a plus cot a। स्टूडेंट्स इसमें भी आप ऑब्जर्व करें cosec sin रेसिप्रोकल होते हैं, sec cos भी रेसिप्रोकल होते हैं, बट यहाँ पे कोई होल स्क्वायर नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह कि आप इसे एक्सपेंड करें और इनके प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ना यहाँ पे और कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है जिससे आप यहाँ पे यूज कर सके, अप्लाई करके देख सके। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपने इसे साइन कोस में चेंज करके एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को आप 1 अपॉन कोस ए लिखें माइनस कोस ए, एलसीएम लेंगे बेटा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू ये आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए। एक कोस ए से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, साइन स्क्वायर के स्क्वायर से ये साइन ए कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आई कोस ए इंटू साइन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई कोस ए इंटू साइन ए, बट राइट हैंड साइड में आपके पास है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, तो ये वैल्यू तो टेन ए 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए के इक्वल नहीं आई। तो इस केस में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की वैल्यू नहीं आ पाती है, इन दैट केस आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करें और ये दिखाएं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो वी सॉल्व राइट हैंड साइड आल्सो 1 अपॉन, इसे भी साइन कोस में चेंज करना आपने, तो टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेंगे, ये साइन स्क्वायर ए ये कोस स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू साइन ए, और ये वैल्यू रिवर्स होके ऊपर आ जाएगी, तो ये कोस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो आपके पास कोस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो आपने ऑब्जर्व किया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी सिंप्लीफाई करने पे कोस ए इंटू साइन ए है, जबकि राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आपके पास कोस ए इंटू साइन ए है। सो वी कंक्लूड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये आपने प्रूव करना था। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आप इस क्वेश्चन को दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे बेटा। फर्स्ट केस में आप इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया इसका। सेकंड पार्ट में फिर आप इसे छोड़ देंगे, इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसे राइट हैंड साइड के इक्वल। आप ये समझो कि दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, जिनको आपने सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करना है। एक बार आप इसे लेके चलेंगे, इसके इक्वल प्रूव करेंगे, एक बार इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसमें से हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आप ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज में पहले भी कर चुके हैं बेटा ये क्वेश्चन। ये दोनों ही आइडेंटिटी हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को आप 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं एंड कोसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये वैल्यू रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 एंड साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से अब आप इस वैल्यू को लेके चलेंगे, इसके इक्वल प्रूव करेंगे। अगेन वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर। आप इसमें देख रहे थे ये दोनों ही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, जिनकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की थी। बट इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऐसी नहीं है, तो आप इसे साइन और कोस में चेंज करके सॉल्व करेंगे। साइन कोस में चेंज करने पे ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए ऑन साइन ए और ये होल स्क्वायर। आप इसे सोल्व करें तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए, सॉरी कोस ए होगा बेटा, ये कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए और इस कंप्लीट वैल्यू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिखें कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए आपका ऊपर आ जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कोस ए और ये कंप्लीट वैल्यू का। तो स्टूडेंट्स इसमें आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये कोस ए माइनस साइन ए है, जबकि ये वैल्यू साइन ए माइनस कोस ए है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है बट साइन दोनों के अपोजिट है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। सपोज करो आपने नोमिनेटर में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। नेगेटिव साइन कॉमन निकालने के बाद, नेगेटिव साइन आपने कॉमन निकाल लिया तो ये साइन ए पॉजिटिव हो जाएगा, कोस ए नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, आपके पास बचा माइनस का साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए होल स्क्वायर। जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास साइन ए अपॉन कोस ए बन गया टेन ए, या आप नेगेटिव साइन साथ रखें होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, टेन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये टेन स्क्वायर ए आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने देखा ये वैल्यू भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है और ये वैल्यू भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट टाइम जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे हो सकता है थोड़ी सी आपको ये टिपिकल लगे,
लेकिन जब आप इसे 1 या 2 बार सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे तो मैं मुझे उम्मीद है बेटा ये बिल्कुल आपको इजी लगेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।